अथ तृतीयोध्याय। तीसरे अध्याय में कृष्ण अर्जुन को कर्म फल में अनासक्त रहकर जीवन की कर्म भूमि में अभियान करने का उपदेश करते हैं। कर्मयोगी अध्यात्म चेतना से युक्त होकर धर्मानुसार कर्म करता है, क्योंकि वो सब करनी है और वो परमात्मा में स्थित रहता है। समस्त सृष्टि के साथ समरस होता हुआ सर्वोच्च धाम की प्राप्ति करता है, जहां जाकर जीवात्मा लौटता नहीं, परमात्मा सत्ता के साथ एकाकार हो जाता है। इस प्रक्रिया में अध्यात्म के साथ सामाजिकता का भी उत्थान होता है और संसार में लोक मंगल की स्थापना होती है। पग पग पर संघर्षों की विभीषिका को सरल, सात्विक और सहनशील स्वभाव से पार करने का नाम ही जीवन है, और जीवन के संघर्षों से भयभीत होकर पलायन करना पाप। जायसि चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर् जनार्दना तत् किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम्। ब्राह्मी स्थिति में व्यक्ति ब्रह्मानंद प्राप्त करता है। कृष्ण के मुख से ऐसा उपदेश सुनकर अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न किया, हे जनार्दन, यदि कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है तो हे केशव, आप मुझे इस युद्ध जैसे भयंकर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं? आपके परम रहस्यमय मिश्रित वाक्यों से मेरी बुद्धि मोह जाल में फंसती जा रही है। कृपया ऐसा निश्चित मार्ग बताएं जो मेरे कल्याण के द्वार खोल दे। लोकेस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञान योगेन सांख्यानां कर्म योगेन योगिनां। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते। न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्जुन के वचनों को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में कहा, हे पुण्यात्मा, बहुत पहले ही मैंने दो प्रकार की निष्ठाओं की स्थापना कर दी है। उनमें पहली निष्ठा है जो सांख्य योगियों के द्वारा ज्ञान योग से प्राप्त की जाती है। दूसरी निष्ठा योगियों के द्वारा कर्म करने से पाई जाती है। जो लोग कर्म छोड़कर केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, वे ये नहीं जानते कि केवल संन्यास से कोई सिद्धि प्राप्त नहीं होती। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। कार्यते यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन्। इंद्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः सौच्यते। हे अर्जुन, ऐसी कोई भी स्थिति जीवन में नहीं आती जिसमें मनुष्य क्षणमात्र के लिए भी बिना कर्म किए रहता हो। कर्म तो मनुष्य की अनिवार्यता है। प्रकृति जनित गुण मनुष्य को अपने वश में किए रहते हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य नित्य कर्म करने के लिए सतत बाध्य रहता है। इंद्रियां विषयों की ओर सदैव आकर्षित होती हैं। जो मूर्ख व्यक्ति इंद्रियों को बलपूर्वक रोक लेता है किंतु मन से सदा विषयों का चिंतन करता है, वो मिथ्याचारी, पाखंड और आडंबर में ही जीवन बिताता है। अस्तु इंद्रियाणि मनस नियम्यारभतेर्जुन। कर्मेन्द्रियै कर्म योगम् असत्तहसः विशेष्यते। नियतं कुरु
कर्म त्वं कर्म जायो ह्यकर्मणा शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेद कर्मणः। इसके विपरीत हे अर्जुन, जो व्यक्ति सहज भाव से ही अपने मन और इंद्रियों को वश में कर लेता है, उसका मन विषयों के प्रति स्वाभाविक रूप से वैराग्य धारण कर लेता है। वो अनासक्त रहता हुआ फल की कामना छोड़कर इंद्रियों द्वारा कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तू नियत कर्म करता रहे। हे परंतप, कर्म न करने से कर्म करना हर तरह से श्रेष्ठ है। शरीर का कोई भी कार्य धर्म बिना कर्म के पूरा नहीं होता। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वोत्कृष्ट कामधुक्। हे अर्जुन, मानव जीवन एक यज्ञ है। यज्ञ कर्मों से ही सिद्ध होता है। किंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य जीवन को यज्ञ न मानकर अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए अन्यत्र कर्म करते हैं, वे सभी कर्म भोग के बंधन में अटक जाते हैं। 184 योनियों के भंवर जाल में फंसकर अनेक प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इसलिए तू फल कामना छोड़कर यज्ञ के निमित्त ही कार्य कर। प्रजापति ब्रह्मा ने सृष्टि रूपी यज्ञ में प्रजा की रचना की है। कर्मों को विधि पूर्वक करने से सृष्टि विकसित होती है और सृष्टि के विकास से सबकी मनोकामना पूरी होती है। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वा परस्परं भावयन्ताः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः तैर्दत्तान् प्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सा। हे अर्जुन, सृष्टि के आरंभ से ही विधि ने मानव रचना के साथ यज्ञ अर्थात कर्तव्य कर्म करने का विधान भी निश्चित कर दिया था। यज्ञ कर्म से देवता वृद्धि को प्राप्त होते हैं। देवता अर्थात सृष्टि के कारक तत्व, हम उन्हें विकसित करेंगे तो वो हमारा विकास करेंगे। इस प्रकार के परस्पर सहयोग से तुम सभी कल्याण को प्राप्त होगे। यज्ञ से पुष्टि प्राप्त करने पर देवता इच्छित फल देंगे। जो देवताओं के दिए हुए भोगों को बिना उन्हें समर्पित किए भोगता है, वो वास्तव में चोर है और पाप ही भक्षण करता है। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वधं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। हे अर्जुन, यज्ञ कर्मों से प्राप्त फल को देवताओं को समर्पित करके बचे हुए अन्न को श्रद्धा पूर्वक प्रसाद के रूप में जो लोग ग्रहण करते हैं, वे समस्त पापों से तत्काल ही छूट जाते हैं। जो कर्मों से उत्पन्न अन्न का व्यक्तिगत रूप से भोग करते हैं, वे वास्तव में पाप ही खाते हैं। समस्त प्राणियों द्वारा उपार्जित अन्न अर्थात कर्म फल समर्पित करना ही यज्ञ कहलाता है। अन्न से समस्त प्राणी, वर्षा से अन्न और वर्षा यज्ञ से उत्पन्न होती है। ये यज्ञ तेरे कर्मों से उत्पन्न होता है। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् एवं प्रवर्तितं चक्रम्
नानु वर्तयति यः अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, सृष्टि चक्र को निरंतर चलाने के लिए यज्ञ की ही आवश्यकता होती है। यज्ञ अर्थात स्वधर्म का पालन करना। परमात्मा ने वेद और वेद ने कर्म उत्पन्न किए। परमात्मा अविनाशी है, वेद भी अविनाशी है, इसीलिए वेद को भी ब्रह्म कहते हैं। ये अक्षर ब्रह्म नित्य यज्ञ में प्रतिष्ठित है। हे पार्थ, जो मनुष्य इस लोक में परमात्मा द्वारा प्रवर्तित इस चक्र के अनुसार नहीं चलता, वो व्यर्थ ही इंद्रियों से प्राप्त भोगों में लिप्त रहकर पाप ही खाता है और जीवन को निष्फल करता है। यस्त्वात्म रतिरेव स्यादात्म तृप्तश्च मानवा आत्मन्नेवच संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन नाचास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रेयः। सृष्टि चक्र में विधि पूर्वक चलना ही धर्म है, कर्तव्य है। किंतु हे अर्जुन, आत्मनिष्ठ महापुरुष आत्मा में ही रमण करते हैं, आत्मा में तृप्त और संतुष्ट रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ कार्य शेष रहता ही नहीं। वो संसार में नहीं है, इसीलिए आत्मा में है, जहां ना उनका कोई कर्म है ना अकर्म। उन्हें जीवन यज्ञ से कोई संबंध ही नहीं रहता। फिर कर्म, कर्तव्य और धर्म से उनका क्या प्रयोजन? वो संसार, सांसारिक विषय और संसार के समस्त प्राणियों से स्वार्थ तोड़कर ही आत्मनिष्ठ बनते हैं। तस्मादसक्ताः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः कर्मणेव हि संसिद्धि मा स्थिता जनकादया लोक संग्रह मेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मभोग की साधना में अनासक्त होकर कर्म करना साधना का प्रथम सोपान है। हे अर्जुन, इसलिए तू अनासक्त योग से जुड़कर कर्म कर। यह अनासक्त योग परमात्मा से जुड़ने का एकमात्र उपाय है। अनासक्त होकर कार्य करने से मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त होता है। कर्म बंधन से बंधा मानव परमात्मा से नहीं जुड़ता। अर्जुन, जनकादि ज्ञानी पुरुषों ने यही मार्ग अपनाया था और तुझे मालूम है वे सिद्धि को प्राप्त हुए। अनासक्ति से युक्त कर्म से लोक संग्रह अर्थात संसार का व्यवस्थित गति से चल यद यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सायत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। परमात्मा ने जिस विधान में संसार को बांधा है उसी विधान के अंतर्गत महापुरुष आचरण करते हैं। उनके इन्हीं श्रेष्ठ आचरणों को देखकर अन्य साधारण जन आचरण करते हैं। महापुरुष जिस प्रमाण को मानकर आचरण करते हैं, जनसाधारण भी उसे ही प्रमाण मानता है। हे अर्जुन, वस्तुतः मुझे तीनों लोकों में कुछ भी प्राप्त करना नहीं है, अतः मुझे न तो किसी कर्तव्य का बंधन है न किसी प्रयोजन से जुड़ाव। फिर भी मैं निरंतर कर्म करता हूं, क्योंकि कर्म जीवन की अनिवार्यता है। इसलिए हे अर्जुन, तू भी कर्म कर। न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रिता मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः उत्सीदे युरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम् संकरस्य
च कर्ता स्याम् उपहन्या मिमाः प्रजाः। हे अर्जुन, यदि मैं कर्म नहीं करता हूं तो अन्य साधारण जन भी कर्म से विमुख हो जाएंगे, क्योंकि लोग गतानुगतिक हैं, अर्थात जैसे बड़े को करता देखते हैं वैसा ही करने लगते हैं। यदि मैं कर्म न करूं तो सारा संसार भ्रष्ट हो जाएगा और उस सांसारिक अव्यवस्था का पाप मुझे लगेगा। ये अव्यवस्था प्रजा के विनाश का कारण बनेगी और अव्यवस्था का कारण मैं बनूंगा। इसलिए लोक संग्रह, लोक व्यवस्था के लिए निरंतर कर्म करना चाहिए। इसी में तेरा और लोक दोनों का कल्याण है। इसलिए हे अर्जुन, तू लोक कल्याण की इस भावना से विमुख न हो। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद् विद्वांस तथा सक्तः चिकीर्षुः लोक संग्रहम् न बुद्धिभेदं जनयेत् अज्ञानां कर्म संगिनां जोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान् युक्तः समाचरन्। हे अर्जुन, कर्म के फलों में आसक्त अज्ञानी मनुष्य जिस लगन से काम करते हैं उसी लगन से अनासक्ति व्यक्ति को भी कर्म में जुटे रहना चाहिए। इसी से लोक व्यवस्था बनी रहेगी। ज्ञानी मनुष्य का कर्तव्य है कि वो उन व्यक्तियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे जो फल की कामना से कर्म में जुटे हुए हैं। ज्ञानी व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो अपने ज्ञान के प्रकाश को अंधेरे में भटकते हुए उन प्राणियों तक ले जाए जिससे उनकी अनुरक्ति अनासक्ति से किए हुए कर्म में बढ़े और वो लोक संग्रह और लोक कल्याण का कर्म करना सीखे। प्रकृतेः क्रिये माणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमिति मन्यते तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणागुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। अर्जुन, ये प्रकृति त्रिगुणात्मक है। जिस गुण की जिस व्यक्ति में अधिकता होती है वो उसी प्रकृति का होता है, उसी के अनुसार कर्म में प्रवृत्त होता है। वास्तव में कोई भी कर्म का कर्ता नहीं है, फिर भी मूर्ख लोग अपने को कर्ता मानते हैं। जो गुण और प्रकृति के तत्वों को जानते हैं वो जानते हैं कि गुण ही गुणों में अपने को बरत रहे हैं, व्यक्ति नहीं। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो कर्म नहीं, प्रकृति के गुणों का खेल है। जो मनुष्य अपने को कर्ता समझता है वो नितांत मूर्ख है, और जो ये भेद जानता है उसमें आसक्त नहीं होता वो ज्ञानी है। प्रकृतिर्गुण समूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् कृत्स्न विन्न विचालयेत् मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। हे अर्जुन, मूर्ख लोग गुणों से विमोहित हो जाते हैं और गुणों के कारण होने वाले कर्मों में आसक्त। अनासक्त आत्मज्ञानी पुरुष का कर्तव्य है कि वो कर्मों में आसक्त व्यक्ति को देखकर विक्षुब्ध न हो, अपने अनासक्त कर्म से लोक कल्याण करता रहे। जब तक व्यक्ति में श्रद्धा भक्ति का उदय नहीं होता तब तक उसका अहम बना रहता है। अब तेरे मन में मेरे प्रति भक्त भाव का उदय हो गया है, अतः अपनी संपूर्ण चेतना और अध्यात्म चिंतन को मुझे समर्पित कर दे। फल की आशा, फल के प्रति ममत्व को छोड़कर संताप रहित हो जा और युद्ध कर। ये मे मत मिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो
मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः ये त्वे तदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढांस्तान् विद्धि नष्टा न चेतसः। हे परंतप, यदि मानव श्रद्धा युक्त होकर मेरे प्रति समर्पण करेंगे, वे निश्चित रूप से कर्म बंधन से छूटकर मुक्ति को प्राप्त होंगे। जब तक समर्पण नहीं होगा, तब तक वे असूया भाव अर्थात दूसरे में दोष निकालने की प्रवृत्ति से नहीं छूटेंगे और उनमें श्रद्धा भक्ति का पूर्ण रूप से उदय नहीं होगा। जो असूया भाव से युक्त होकर मेरे मत का अनुसरण नहीं करते, हे अर्जुन, तू उन्हें सब प्रकार से नष्ट हुआ जान। मेरा अभिमत है कि बिना श्रद्धा के भक्ति का उदय नहीं होता और बिना भक्ति के समर्पण नहीं। श्रद्धा और विश्वास से ही ज्ञान सुलभ होता। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। इन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्ना वशमागच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। हे अर्जुन, ज्ञानी जन भी अपनी प्रकृति और गुणों के अनुसार ही कर्म करते हैं, क्योंकि प्रकृति बड़ी बलवान है। सभी प्राणी प्राकृतिक स्वभाव के वश में रहकर कर्म करते हैं, उसका दमन करना संभव नहीं। इंद्रियां अपनी सुरुचि के अनुसार विषय भोगों में अनुरक्त होती हैं, उससे विपरीत विषयों से द्वेष करती हैं, क्योंकि रागत द्वेष में व्यवस्थित रहना उनका स्वभाव है। अतः ज्ञान मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को इनके वशीभूत नहीं होना चाहिए। यह मनुष्य को कल्याण मार्ग पर नहीं चलने देती। अतः हे अर्जुन, तू इंद्रियों के मोह से बच। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेया परधर्मो भयावह। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णे बलादिव नियोजितः। अपना धर्म चाहे उसमें गुण कम हो तो भी वो व्यक्ति को निश्चित रूप से कल्याण के मार्ग पर ले जाने में समर्थ सिद्ध होगा। अपने धर्म का पालन करते हुए मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि दूसरे का धर्म तो अत्यंत भयंकर होता है। अर्जुन क्षत्रिय था, उसे क्षत्रिय धर्म के दोष और ब्राह्मण धर्म के गुण दिख रहे थे। वो क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मण धर्म की ओर न जाने किस प्रेरणा से आकर्षित हो रहा था। दुविधा में डूबता उतराता वो बोला, हे वार्ष्णेय, वास्तव में न चाहते हुए भी मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप कर्म करता है? काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्धये नमिः वैरिणम्। धूमेना व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च यथोलवे नावृतो गर्भस् तथा तेने दमाव्रतम्। भगवान कृष्ण ने अर्जुन की सुलगती जिज्ञासा पर शीतल जल छिड़कते हुए कहा, हे पार्थ, मनुष्य के गुणों में रजोगुण बड़ा प्रबल है, उसी से क्रोध उत्पन्न होता है। समस्त मनोभावों में इसका पेट सबसे बड़ा है। यही महापापी मनुष्य को पाप कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। तू इसे अपना शत्रु समझ। जिस प्रकार धुएं से अग्नि छिप जाती है, मलिनता से दर्पण दिखाई नहीं देता और झिल्ली में गर्भस्थ बालक ढका रहता है, उसी प्रकार इस कामरूपी मोह जनित ज्ञान से ज्ञान ढका रहता है। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मनुष्य क्रोध से प्रेरित कर्म करता है। आवृतम
ज्ञान में ते ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च इंद्रियाणि मनोबुद्धिर् अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयतेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। हे अर्जुन, क्रोध अग्नि के समान है जिसका पेट कभी नहीं भरता, चाहे कितना ही ईंधन डालो। वैसे ही क्रोध भी सदा अतृप्त रहता है। ज्ञानी और काम आपस में वैरी है। काम का उदय होने पर ज्ञान नहीं रहता और ज्ञान के उदय होने पर काम नहीं। इस काम ने ज्ञान को घेर रखा है। काम का एक निवास स्थान नहीं है, वो इंद्रियों में, मन में और बुद्धि, इन तीनों में रहता है। काम पहले अपने निवास स्थान को उत्तेजित करता है, फिर वहां से ज्वार की तरह उठते हुए ज्ञान को आच्छादित करता हुआ जीवात्मा को विमोहित कर लेता है। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम् इंद्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर् यो बुद्धे परतस्तु सः। इसलिए हे अर्जुन, तुझे काम के इन तीनों स्थानों, मन, बुद्धि और इंद्रियों को अपने वश में करना है, क्योंकि काम अंधकार की तरह बढ़कर ज्ञान विज्ञान दोनों को ही नष्ट कर देता है। इस पापात्मा को तू जला दे। शरीर तो स्थूल है, परंतु इंद्रियां सूक्ष्म हैं। ये इंद्रियां स्थूल शरीर में सूक्ष्म रूप से निवास करती हैं और अपनी इच्छा शक्ति के घोड़ों से शरीर रथ को विषयों की ओर ले जाती है। इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। इसी आत्मा को जानना जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। एवं बुद्धि परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुम महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हे अर्जुन, इंद्रियों, मन और बुद्धि से अत्यंत परे जो आत्मा है वही ज्ञेय है। तू उसे जान। आत्मा तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। उसके लिए तुझे इंद्रियों को सबसे पहले वश में करना पड़ेगा। इंद्रियों को वश में तभी किया जा सकता है जब तू अपनी निश्चयात्मिका बुद्धि से चंचल मन को बांध ले। यह मन बड़ा चंचल और हठी होता है, परंतु जब वश में हो जाता है तो उसकी अपार शक्ति से ही आत्मा को जाना जा सकता है। आत्मा को जानना हो तो मन को साध। इति तृतीयोध्याय। या समोरील भाग पाहण्यासाठी चॅनेलला लाईक करा व सबस्क्राईब करायला विसरू नका।